एचएमडी ने अपने फोन से नोकिया का नाम हटा दिया है। यह प्रतिष्ठित ब्रांड अब वास्तव में खत्म हो चुका है। नोकिया अंततः हमेशा के लिए खत्म होने जा रहा है। पिछले 8 वर्षों से नोकिया ब्रांडेड फोन के विशेष लाइसेंसधारी एचएमडी ग्लोबल ने गुरुवार को घोषणा की कि वह अब अपने भविष्य के रिलीज में प्रतिष्ठित नाम का उपयोग नहीं करेगा। यह संकेत देते हुए कि अब आगे बढ़ने का समय है। यह उस प्रयोग के अंत का प्रतीक है जिसे फिनिश स्टार्टअप ने 2016 में उपभोक्ताओं के एक नए समूह के लिए सबसे पसंदीदा फोन ब्रांड को फिर से पेश करने के लिए शुरू किया था। एचएमडी के अकेले जाने के साथ नोकिया एक बार फिर ब्लैकबेरी और पाम में शामिल हो गया है, जो प्रमुख ब्रांड हैं जो एक बार फोन सेगमेंट में शीर्ष पर थे, लेकिन एप्पल और गूगल जैसी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके, जिससे उन्हें समय से पहले बाजार से विदा होना पड़ा। नोकिया ब्रांड वाले फोन का खत्म होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। पिछले साल कंपनी ने संकेत दिया था कि वह मोबाइल उपकरणों की अपनी श्रृंखला लॉन्च करेगी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि एचएमडी अपने फोन से नोकिया नाम को तुरंत हटा देगा, बल्कि आगे चलकर मुख्य रूप से अपने ब्रांड पर ध्यान केंद्रित करेगा। नोकिया, जो मोबाइल यूनिट की बिक्री के बाद टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की दिग्गज कंपनी है, ने लाइसेंसिंग सौदे के अनुसार नोकिया ब्रांड को 10 साल के लिए एचएमडी ग्लोबल को लाइसेंस दिया। अभी 2 साल बाकी हैं। एचएमडी ग्लोबल नोकिया ब्रांड वाले फ़ोन लॉन्च करने के लिए बाध्य होगी। यही कारण है कि ब्रांड की वेबसाइट अभी भी बताती है कि फिनिश कंपनी नोकिया फ़ोन की निर्माता है। ऐसा कहा जा रहा है कि एचएमडी ग्लोबल पहले से ही आगे देख रही है और नोकिया ब्रांड वाले फ़ोन को एक स्वतंत्र ब्रांड में बदलने के लिए आवश्यक आधारभूत कार्य कर रही है। परिवर्तन पहले से ही चल रहा है। nokia.com/phones वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल दोनों निष्क्रिय हैं और एक नई एचएमडी ग्लोबल वेबसाइट पर जा रहे हैं। हेलसिंकी स्थित कंपनी ने अपने नए फ़ोन लाइनअप में पुराने नोकिया लूमिया लुक और रंग योजना की वापसी का संकेत दिया है, जिसे बार्सिलोना में 26 से 29 फरवरी के बीच मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में पहली बार दिखाया जाएगा। इसने 5G कनेक्टिविटी के साथ आगामी टैबलेट और वायरलेस ईयरबड्स के साथ एक आगामी फीचर फ़ोन का भी टीज़र जारी किया। एक समय में नोकिया यूरोप की सबसे बड़ी तकनीकी कंपनी थी और हैंडसेट व्यवसाय में एक बड़ी ताकत थी। 2007 के अंत तक वैश्विक स्तर पर बिकने वाले सभी स्मार्टफोन में नोकिया स्मार्टफोन की हिस्सेदारी 50% थी, जिसने सबसे बड़ी बाजार हिस्सेदारी हासिल की और इसे वैश्विक मोबाइल लीडर बना दिया। ब्रांड ने बुनियादी उपकरणों से लेकर हाई एंड कैमरा केंद्रित और बिजनेस कम्युनिकेटर्स तक के पोर्टफोलियो के साथ सभी बाजार क्षेत्रों को पूरा किया। मज़ेदार तथ्य, नोकिया विदेशी सामग्रियों से बने लग्जरी फ़ोन भी बेचता था, जिनकी कीमत वर्तु ब्रांड नाम के तहत हज़ारों डॉलर थी। इन वर्षों में नोकिया ने कई हिट फिल्में हासिल की हैं, जैसे कि 1992 में जीएसएम हैंडहेल्ड सेल फोन नोकिया 1011 पेश करने वाली पहली मोबाइल कंपनी बनना। 1996 में इसने पहला स्मार्टफोन नोकिया 9000 जारी किया, जिसमें एक वेब ब्राउज़र था, व्यवसायों के लिए तैयार सॉफ्टवेयर, एक QWERTY कीबोर्ड और फैक्स और ईमेल भेजने और प्राप्त करने की क्षमता। कंपनी को 2001 में बिल्ट इन कैमरे वाला पहला सेल फोन नोकिया 7650 लॉन्च करने का श्रेय भी दिया जाता है। हालांकि 2007 में आईफोन के लॉन्च और गूगल के एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की रिलीज के साथ एक मोबाइल फोन दिग्गज के रूप में नोकिया का पतन धीरे धीरे हुआ। जब बाजार स्मार्टफोन और ऐप स्टोर मॉडल की ओर स्थानांतरित हो रहा था, नोकिया इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर सका और जब यह नोकिया N97 के रूप में तथाकथित आईफोन किलर के साथ आया तो डिवाइस प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गया। कई लोग नोकिया के पतन का श्रेय ऊपरी प्रबंधन के अहंकार को देते हैं, जो आईफोन को एक आसन्न खतरे के रूप में पहचानने में विफल रहा, जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी एक आधुनिक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में असमर्थ रही जो iOS और एंड्रॉयड को टक्कर दे सके। 2010 तक जब बिक्री में गिरावट शुरू हुई तो नोकिया को दबाव महसूस होने लगा था। उसी वर्ष स्टीफन एलोप को ओलीपेक्का कल्लासवुओ की जगह नया CEO नियुक्त किया गया। एक साल बाद
2011 में नोकिया ने विंडोज सेल फोन बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया। अगले 2 से 3 वर्षों में नोकिया ने नोकिया 808 प्योरव्यू और लूमिया 1020 जैसे अभूतपूर्व कैमरा फोन का उत्पादन किया, लेकिन उस समय तक ऐप्स और डेवलपर समर्थन की कमी के कारण विंडोज मोबाइल पहले से ही गिरावट में था। आज भी टेक उद्योग में कई लोग इसे गलत कदम बताते हैं, जिससे नोकिया की मोबाइल बिक्री पर बुरा असर पड़ा। लेकिन एंड्रॉयड संचालित स्मार्टफोन को फायदा हुआ, जिससे गूगल को फोन बाजार पर हावी होने का मौका मिला। सितंबर 2013 में माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की कि वह नोकिया के मोबाइल फोन व्यवसाय को $7.2 बिलियन में खरीदेगा, लेकिन 2 साल बाद रेडमंड की दिग्गज कंपनी ने नोकिया का अधिग्रहण करने के लिए किए गए अपने निवेश को बट्टे खाते में डाल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 7,800 से अधिक नौकरियां खत्म हो गईं। उस समय तक माइक्रोसॉफ्ट को पहले ही एहसास हो गया था कि वह स्मार्टफोन बाजार में एप्पल और गूगल दोनों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है, इसलिए हैंडसेट व्यवसाय से छुटकारा पाना एक तार्किक कदम होगा। ब्रांड नाम नोकिया को एचएमडी ग्लोबल नामक एक नई कंपनी को बेच दिया गया, जो फोन के डिजाइन और मार्केटिंग का ख्याल रखती थी। इस बीच फॉक्सकॉन ने विनिर्माण का काम संभाला। नोकिया एन जब एचएमडी ग्लोबल ने गूगल के एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा संचालित स्मार्टफोन बेचना शुरू किया, तो मैं राख से उठ खड़ा हुआ और उसे एक नया जीवन मिला। शुरुआती वर्षों में नोकिया ब्रांडेड फोन ने बहुत सारी उम्मीदें जगाईं और आलोचकों को एचएमडी ग्लोबल जो लेकर आ रहा था वह पसंद आया। हालांकि नोकिया 9 प्योरव्यू समीक्षा की विफलता ने सबसे बड़े फोन निर्माताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने के उसके आत्मविश्वास को कमजोर कर दिया था। यह 5 रियर कैमरों के साथ आया, जो किसी भी स्मार्टफोन के लिए पहली बार था, और कंपनी ने उन कैमरों को मोबाइल डिवाइस पर संभव बनाने के लिए लाइट 16 कैमरा एल स्यारा के निर्माता के साथ साझेदारी की। दुर्भाग्य से डिवाइस खराब था और नोकिया 9 प्योरव्यू कैमरा फोन एक प्रायोगिक डिवाइस बना रहा। नोकिया 9 प्योरव्यू की विफलता के बाद एचएमडी ग्लोबल ने अपना ध्यान बजट से मध्य श्रेणी के स्मार्टफोन पर स्थानांतरित कर दिया, जबकि आक्रामक रूप से फीचर फोन की मार्केटिंग भी की। फ्लैगशिप ग्रेड नोकिया स्मार्टफोन पेश न करने के फैसले ने प्रशंसकों को निराश किया, जो अंततः अन्य ब्रांडों, खासकर चीन से चले गए, जो आक्रामक रूप से कम कीमत पर प्रीमियम फोन पर जोर दे रहे थे। यह सब एंड्रॉयड वन कार्यक्रम के तहत बजट फोन को आगे बढ़ाने में गूगल की प्रतिबद्धता की कमी के साथ नोकिया ब्रांड वाले स्मार्टफोन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हाल के महीनों में एचएमडी ग्लोबल उपभोक्ताओं को मरम्मत योग्य स्मार्टफोन बेच रही है, जिसे अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। नोकिया ब्रांड, जिसकी कीमत एक समय अपने चरम पर $300 बिलियन थी, अब अपने पिछले गौरव के करीब भी नहीं है। नए जमाने के उपभोक्ताओं के बीच नोकिया के प्रति उत्साह की कमी इस बात का सबूत है कि एचएमडी अपना स्वतंत्र फोन ब्रांड क्यों लॉन्च कर रही है। नॉस्टैल्जिया ने कुछ उपभोक्ताओं को नोकिया जैसे क्लासिक ब्रांडों की ओर आकर्षित किया, जिसका एक पुराना इतिहास और रिकॉल वैल्यू है, लेकिन उस स्तर पर नहीं जहां आईफोन है। और शायद यह सबसे बड़ा सबक है जो कोई भी नोकिया की वापसी की कहानी से सीख सकता है।